बहुत पुराने समय में एक गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग शांत, सरल और भक्ति वाले थे। गांव के बिल्कुल पीछे एक बहुत पुराना टूटा हुआ किला था, जिसे लोग नागकौली किला कहते थे। कहते हैं उस किले में कई साल पहले एक महारानी रहती थी, जो युद्ध में मारी गई थी और उसकी आत्मा किले में फंस गई थी। लोग रात के बाद उस किले की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां से अजीब सी हवा, हड्डियों जैसी आवाजें और औरत के रोने की सिसकारियां आती थीं। गांव में एक परिवार रहता था, अजय, उसकी पत्नी गौरी और उनकी 10 साल की बेटी नैना। अजय साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। हर सुबह वो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के आगे दीपक जलाता और कहता, संकट मोचन, मेरे परिवार की रक्षा करना। लेकिन अजय की माँ, यानी दादी, उस किले के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। दादी कहती थी, वहां कोई औरत नहीं, एक भयंकर चुड़ैल रहती है। वह किसी की आत्मा पकड़ लेती है और उसे अपना गुलाम बना लेती है। लेकिन अब गांव में नई पीढ़ी को यह सब अंधविश्वास लगता था। बच्चे कहते थे, दादी बस कहानियां सुना रही हैं। लेकिन नैना, वो अलग थी। वो हर रात किले की तरफ देखती थी। उसे लगता था कि कोई उसे वहां से देख रहा है। एक रात की बात है, बहुत तेज आंधी चली, बादल गरजे, बिजली चमकी। नैना अचानक डरकर उठी और उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक सफेद साया खड़ा था, लंबे बाल, बर्फ जैसे सफेद हाथ और लाल चमकती आंखें। वो साया धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा, जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। नैना की सांस रुक गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी अचानक उसका कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जैसे कोई अदृश्य हवा अंदर आ गई हो। पर्दे फड़फड़ाने लगे, दिया खुद ब खुद बुझ गया। नैना के कान में एक बहुत धीमी, कर कर आवाज आई, नैना, इधर आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए, शरीर पत्थर बन गया। तभी अजय अंदर आया और जोर से बोला, जय श्री राम। और जैसे ही उसके मुंह से भगवान का नाम निकला, ठंड गायब, हवा गायब, और वो भयानक फुसफुसाती आवाज भी तुरंत शांत हो गई। अजय ने नैना को सीने से लगाकर कहा, बेटी, डरने की नहीं। संकट आए तो हनुमान जी का नाम लेना। अगले दिन दादी ने पूरे घर में हवन करवाया और कहा, यह चुड़ैल जाग चुकी है। किसी को चाहिए नैना की आत्मा। वो उसी को बुलाती है जिनका दिल साफ हो, क्योंकि वो ऐसी आत्मा चाहती है जो लंबे समय तक उसकी गुलामी झेल सके। गांव वाले डर गए और बोले, दादी, हम किले के पास नहीं जाएंगे। लेकिन दादी ने गंभीर आवाज में कहा, मत जाना ही सबसे बड़ी गलती है। उससे भागोगे तो वो खुद आ जाएगी। उसे रोका जा सकता है, पर सिर्फ हनुमान जी की शक्ति से। उसी शाम गांव के मंदिर में घंटियां बजती हैं, ढोलक बजती है और लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन किला चुप नहीं था। किले की दीवारों पर काले कौवे घूम रहे थे। उस रात फिर वही तूफान आया। ना बादल गरज रहे थे, ना बारिश थी, लेकिन हवा की सनसनाहट में डर छुपा था। इस बार चुड़ैल ने सिर्फ बुलाया नहीं, चल पड़ी। गांव के कुत्ते एक साथ दूर दूर भौंकने लगे। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। गांव के कुएं के पास सफेद धुएं सा साया घूमने लगा। अजय मंदिर में दिया जला रहा था, लेकिन अचानक दिया बुझ गया, बिना हवा के। अजय समझ गया, युद्ध शुरू हो चुका है। उस रात गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुककर कुछ होने का इंतजार कर रही हो। अजय मंदिर के सामने दिया जलाए बैठा था। गौरी नैना को सीने से चिपकाए उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, और दादी पहाड़ी दिशा की तरफ देख रही थी, जहां वो पुराना किला काले अंधकार में समाया हुआ था। अचानक दूर से एक सुनसान, लंबी, खींची हुई चीत्कार सुनाई दी, जैसे कोई बहुत गहरे दुख में रो रहा हो, लेकिन उस रोने में दया नहीं, खून की प्यास थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि कुछ चीजें दरवाजे बंद करने से नहीं रुकती। चुड़ैल हवा की तरह चलती थी। वो दीवारों को नहीं देखती, दरवाजों को नहीं मानती, और शरीर की नहीं, आत्मा की भूखी थी। धीमे धीमे किले की छाया गांव की ओर बढ़ने लगी, मानो अंधेरा खुद चल रहा हो। सबसे पहले गांव के कुएं के पास रखा पीतल का लोटा अपने आप गिरा, फिर कुएं से ठंडी धुंध निकलने लगी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो आ गई है। अजय ने जय हनुमान कहा और हाथ में गीता पकड़ ली, लेकिन घर की खिड़कियां अचानक धड़ाम धड़ाम बजने लगीं, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से थपथपा रहा हो। नैना ने डर से मां का आंचल पकड़ लिया। तभी हवा में एक बहुत पतली, बहुत धीमी,
पर सीधी दिल में घुस जाने वाली आवाज गूंजी, नैना, मुझे देखो, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम अकेली नहीं हो। और नैना की आंखें अनायास ही खिड़की की ओर उठी। खिड़की के बाहर लाल आंखें चमक रही थीं, दो नहीं, चार। और कुछ पल बाद वो आंखें एक औरत के चेहरे में बदल गईं। उसका चेहरा इंसानी था, पर मानो किसी ने उसे आग में जलाकर फिर जोड़ दिया हो। होंठ फटे हुए, आंखें में पागलपन, बाल जमीन तक लटकते हुए। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नैना, चलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। और तभी कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं। गौरी ने हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल हंसने लगी। वो हंसी कोई इंसानी नहीं, बल्कि ऐसी कि जैसे कई दर्द, कई मौतें, कई चीखें एक साथ बोल रही हों। अजय ने तिलक उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन चुड़ैल अब खिड़की की सलाखों के बीच से धुआं बनकर अंदर आ गई। उसका शरीर सामने खड़ा था, पर पैरों की जगह हवा थी। वो धीरे धीरे छत से उल्टी लटक गई, उसके बाल जमीन तक बह रहे थे। उसने नैना की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था। और तभी दादी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, रुको। दादी आगे बढ़ी, और उसने कमरे में रखे पुराने संदूक से लाल सिंदूर, तुलसी की माला और एक छोटी हनुमान प्रतिमा निकाली। उसने जोर से कहा, जय बजरंगबली। और जैसे ही नाम बोला, चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें नफरत से लाल हो गईं। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम मुझसे ये बच्ची नहीं बचा पाओगी। यह मेरी है, पिछले जन्म की ऋणी। दादी की आंखें फैल गईं। अजय चौंक गया। गौरी रोने लगी, कौन सा जन्म? ये बच्ची तुम्हारी क्यों? चुड़ैल ने शांत आवाज में कहा, कई साल पहले इस गांव की महारानी मैं ही थी। सबने मुझे धोखा दिया, और मेरी आत्मा को जला दिया गया। ये बच्ची उनके खून की संतान है। यह मेरे अधूरे बदले को पूरा करेगी। और उसने गुस्से से चीख मारी। कमरा हिल उठा, मिट्टी की दीवारों से धूल गिरने लगी, दीपक खुद बुझ गया। पर उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बिना किसी इंसान के। हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू फैल गई। दादी मुस्कुराई, वो आ गया है, हनुमान जी हमारे साथ हैं। चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी हवा में गूंजती रही, मैं फिर आऊंगी, रात अब मेरी है। अगले दिन सूरज निकला तो गांव चुप था। लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे रात ने सबकी हिम्मत चुरा ली हो। नैना की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे उसके मन में कोई भारी बोझ हो। दादी ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटी, अब ये केवल डर की बात नहीं है, यह आत्मा और नियति का मामला है। अजय ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और सलाह मांगी, लेकिन सबने सिर्फ एक ही बात कही, उसे किले में वापस जाना होगा, क्योंकि राक्षसी आत्माएं अपने स्थान से बाहर ज्यादा समय नहीं रह पाती। अब चुड़ैल वहां इंतजार कर रही है। ये सुनकर गौरी रो पड़ी, आप लोग मेरी बच्ची को मौत के मुंह में भेज रहे हो। लेकिन दादी ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं बहू, हम उसे मौत के पास नहीं, भगवान की शरण में भेजेंगे। अगर कोई बुरी शक्ति है, तो उससे बड़ी हनुमान शक्ति भी है। याद रख, जहां राम का नाम है, वहां डर कभी रह नहीं सकता। उसी समय मंदिर के प्रमुख पुजारी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू हुआ। हवा में घंटियों की टन टन, ढोलक की धुन और लोगों की आवाजें एक सुर में गूंज उठी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे आसपास का माहौल पवित्र होने लगा। लेकिन किला अब और बेचैन हो चुका था। पहाड़ के ऊपर काला धुआं गोल गोल घूमने लगा, जैसे भीतर कोई तूफान पल रहा हो। दादी ने नैना को अपने साथ लिया, उसके माथे पर राम नाम का तिलक लगाया और उसे एक कपूर में डूबा छोटा सा हनुमान चंद्रिका का ताबीज पहनाया। इसको कभी मत उतारना, दादी ने कहा, जब ये चमकेगा, समझना भगवान आपके साथ हैं। नैना ने पहली बार बिना डरे कहा, दादी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी ना? दादी मुस्कुराई, हम सब चलेंगे, पर याद रखना, लड़ाई तुम्हारे डर से है, चुड़ैल से नहीं। ये सुनकर अजय, गौरी, दादी, पुजारी और कुछ गांव वाले मशाले लेकर किले की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान, पेड़ डर से झुके हुए, हवा सीटी बजाती हुई, जैसे कोई अनदेखी आंखें हर कदम पर देख रही हों। किले के द्वार पर पहुंचते ही हवाओं का ताप बदल गया। हवा ठंडी नहीं, बर्फ बन चुकी थी, जैसे समय खुद जम गया हो। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, पर वो अपने आप खुलने लगा, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। किले के अंदर विशाल गलियारे, टूटी मूर्तियां, दीवारों पर पुराने हथियार और हर तरफ धूल की मोटी परत। लेकिन बीच के बड़े हाल में एक दीपक जल रहा था, बिना तेल,
बिना बाती, सिर्फ हवा जैसा नीला प्रकाश। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, अब पहले से कई गुना भयानक। उसके बाल जमीन पर लिपटे हुए नागों की तरह हिल रहे थे। उसका शरीर अधूरा था, जैसे वो मृत और जीवित के बीच फंसी हुई हो। उसकी आवाज हवा में गूंजी, नैना, आखिर तुम आ ही गई। उसका चेहरा नफरत और पीड़ा से भरा था, उसकी आंखों में वर्षों की आग जल रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे करीब आई और बोली, कई जन्म पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया। मैं रानी थी, मैं न्याय मांगती थी। तुम उनके खून की संतान हो। तुम्हारी आत्मा मुझे पूरी कर देगी। नैना कांप गई, लेकिन दादी आगे खड़ी हो गई। अगर तू न्याय चाहती है तो ईश्वर के सामने मांग, किसी मासूम को क्यों? चुड़ैल चीखी, आवाज ने किले की दीवार हिला दी, ईश्वर। ईश्वर ने ही तो मुझे चुप कराया था। मैं इंसान थी, उन्होंने मुझे भूत बना दिया। ये सुनकर पूरा किला गूंज उठा। उसी क्षण पुजारी ने हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का उच्चारण हुआ, चुड़ैल पीछे हटने लगी, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। वो चीखी, यह मंत्र मुझे जला देगा। नैना अचानक समझ गई, डर ही चुड़ैल की ताकत है। उसने ताबीज को दोनों हाथों में पकड़ा, आंखें बंद की और धीरे से बोली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उसके शब्दों से ताबीज तेज प्रकाश में चमकने लगा, सफेद नहीं, सिंदूरी रंग में, हनुमान जी की शक्ति जैसा अग्नि प्रकाश। कमरा प्रकाश से भर गया। प्रकाश ने चुड़ैल को छू लिया। उसके बाल राख की तरह गिरने लगे। उसके शरीर से काली धुएं की परतें जलकर उड़ने लगीं। चुड़ैल ने अंतिम बार रोते हुए कहा, मैं राक्षस नहीं थी, मैं बस अधूरी थी। और प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो गई। किले के ऊपर से काला धुआं छट गया। पेड़ों ने सांस ली। हवा फिर गर्म हो गई। और पहली बार सूरज की किरणें किले के अंदर पड़ी। नैना मुस्कुराई। दादी ने कहा, जहां विश्वास होता है वहां डर मर जाता है। गांव में उस दिन से एक ही बात कही जाने लगी, डर अंधेरा है और भगवान प्रकाश, और प्रकाश हमेशा जीतता है। किले में अंधेरा मिटने के बाद सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हवाएं अब शांत थीं, बस कहीं दूर से पंछियों की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे प्रकृति भी लंबे समय बाद चैन की सांस ले रही हो। नैना ने दूरी से किले की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा समझ थी कि हर बुरी शक्ति बुरी नहीं होती, कई बार उसका दर्द पुराना होता है। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, याद रखना, भूत वही बनता है जिसे जीवन में सबसे ज्यादा धोखा और दुख मिला हो। नैना ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, जैसे वो चुड़ैल को शांति की प्रार्थना भेज रही हो। गांव लौटने पर सब लोग नैना और उसके परिवार के सामने आकर खड़े हो गए। पहले लोग डरते थे, अब लोग सम्मान से सिर झुका रहे थे। गांव के पुजारी ने मंदिर में विशाल हनुमान यज्ञ करवाया। हवन की सुगंध पूरे गांव में फैल गई और एक एक घर में आज कई वर्षों के बाद शांति की लौ जली। दादी ने सबको भोजन पर बुलाया और पहली बार गांव वालों ने मिलकर बड़े चाव से खाना खाया। छोटे छोटे बच्चे नैना को घेरकर पूछने लगे, दीदी, चुड़ैल कैसी थी? नैना मुस्कुराई और बोली, वो बुरी नहीं थी, बस अकेली थी। कुछ महीनों बाद किला धार्मिक स्थल में बदल गया। वहां रोज दीपक जलने लगा। लोग डरने नहीं, सीख लेने आने लगे। सीख बहुत सरल थी, डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और भगवान के नाम से उसे जीत लो। अजय का ठेला पहले की तरह सस्ता खाना बेचता रहा, लेकिन अब वो ठेला एक मशहूर स्थान बन गया था। लोग कहते, यह वही परिवार है जिसने बुराई को हराया और आत्मा को मुक्ति दी। गौरी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व था। दादी के चेहरे पर सुकून। और नैना, वो अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो अब शक्तिशाली आत्मा वाली लड़की बन चुकी थी। रात को जब सब सो गए, दादी ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्य हो बजरंगबली, तुमने फिर साबित कर दिया कि जहां रामायण का एक अक्षर भी हो, वहां रात कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। और फिर अंत में नरेशन, वॉइस ओवर क्लोजिंग लाइन। दोस्तों, हर बुरा इंसान बुरा नहीं होता, हर आत्मा राक्षस नहीं होती। कुछ दिल इतने टूटे होते हैं कि वे अंधकार में बदल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जहां विश्वास है वहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां भगवान हमेशा साथ हैं।